नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूएस और वेनेजुएला के बीच चल रहे सीरियस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। कई लोग इसे यूएस का वेनेजुएला पर अटैक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई एक मिलिट्री अटैक है या फिर कहानी कुछ और ही है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ, आखिर अमेरिका को वेनेजुएला से प्रॉब्लम क्या है, यूएस ने अब तक कौन से कड़े कदम उठाए हैं और सबसे जरूरी आगे क्या हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये पूरी पिक्चर काफी कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है। ये हमारा सारी इंडिया का एपिसोड 6 है। हमारी कोशिश रहती है कि हम कम से कम शब्दों में आपको पूरी और सटीक जानकारी दें, बिना आपका कीमती समय व्यर्थ किए। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप ऐसे जरूरी अपडेट्स मिस न करें। यूएस और वेनेजुएला के बीच चल रहे इस बड़े विवाद के 4 मुख्य कारण हैं। ऑयल पावर। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है जो अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बहुत मायने रखता है, लेकिन मादुरो सरकार अमेरिकी कंपनियों पर इस पर नियंत्रण देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स। डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन का सीधा आरोप है कि मादुरो सरकार चुनावों में धांधली करती है और अपने विरोधियों की आवाज को बेरहमी से कुचलती है। तीसरा, सोशलिज्म बनाम कैपिटलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म खुलकर एक समाजवादी देश होने का दावा करता है। चीन और रूस का कनेक्शन। चाइना एंड रशिया कनेक्शन। मादुरो सरकार को चीन और रूस का मजबूत समर्थन हासिल है। अमेरिका इसे अपने लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खतरा मानता है। पर इन सब में जो 3 मेन रीजन माने जा रहे हैं वो ये हैं। रीजन, कार्टेल एलिगेशंस। वेनेजुएला के रूलिंग एलीट को नार्को टेररिज्म से लिंक किया और ऑयल वेल्थ पे कंट्रोवर्शियल क्लेम्स रेज किए। रीजन, स्ट्रेटेजिक ऑयल एंड रिसोर्सेज। वेनेजुएला के पास दुनिया का लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट बना रहा। रीजन नंबर 3, लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्लोमैटिक आइसोलेशन और मिलिट्री एक्सरसाइजेस से ट्रस्ट बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया। चलिए अब कल जो अटैक हुआ, क्या और कैसे, इसको समझते हैं। 3 जनवरी 2026 की सुबह अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स और मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, खास तौर पर उत्तरी क्षेत्र और राजधानी काराकास में। इस पूरे ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अमेरिकी सशस्त्र बलों ने 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया और कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक्स दर्ज की गईं। इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोर्स को कैप्चर कर लिया गया है, जहां वे ड्रग से जुड़े गंभीर आरोपों का सामना करेंगे। अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन को ड्रग ट्रैफिकिंग और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हवाला देकर सही ठहराया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों ने इसे इल्लीगल अग्रेशन बताया है। अटैक का इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ, अब ये समझिए। एक्सप्लोजन्स और पैनिक। काराकास में 7 से ज्यादा जोरदार धमाके हुए। आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ते लड़ाकू विमानों और सैन्य गतिविधियों ने शहरों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। इमरजेंसी और एयर स्पेस इम्पैक्ट। इमरजेंसी और एयर स्पेस इम्पैक्ट। FAA ने कैरिबियन एयर स्पेस को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया, जिससे कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई और एयरलाइंस में भारी अव्यवस्था देखने को मिली। कैजुअल्टीज और केओस। कैजुअल्टीज के मुताबिक इस हमले में नागरिक और सैन्य दोनों ही हताहत हुए हैं, जिसके तुरंत बाद वेनेजुएला के डिफेंस ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी है। रूस, चीन और कई अन्य देशों ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे सशस्त्र आक्रमण, आर्म्ड अग्रेशन और देश की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। कोलंबिया और क्यूबा जैसे लैटिन अमेरिकी पड़ोसियों ने भी इसकी तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बेहद खतरनाक मिसाल है। स्पेन ने इस बढ़ते तनाव को रोकने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। वहीं यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने यूएन चार्टर के उल्लंघन को लेकर अपनी गंभीर चिंताएं जाहिर की हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रीसेंट यूएस अटैक या मिलिट्री एक्शन ऑन वेनेजुएला। ये सिर्फ एक सिंगल इवेंट नहीं, बल्कि डेकेड्स ऑफ टेंशन और जियोपॉलिटिकल स्टेक्स का रिजल्ट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।